अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आईटी फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर बिल बुक डिज़ाइन करने का तरीक़ाकार समझाऊंगा कि एमएस वर्ड के अंदर आप किस तरीके से बिल बुक डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले वो लोग जो चैनल के ऊपर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान आ रहा है इसके ऊपर लाजमी क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से बिल बुक डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों, मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूं और आपके पास जब एमएस वर्ड ओपन हो जाए तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, पेज लेआउट के टैब के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके ये जो लैंडस्केप का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा, यानी आप लोगों ने अपने पेज को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज करना होगा। स्क्रीन पर आप लोगों ने देखना है कि पेज के ऊपर क्या यहाँ पर इफेक्ट आता है। ये देखिए, हमारा पेज जो था वो लैंडस्केप हो चुका है और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बिल बुक डिज़ाइन करनी है। बिल बुक डिज़ाइन करने के लिए सिर्फ आपको शेप ऑप्शन का पता होना चाहिए और शेप जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करने से मुतल्लिक अगर आप कंप्लीट जानते हैं तो आप लोग एमएस वर्ड के अंदर आसानी से बिल बुक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास इंसर्ट का टैब है और इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है शेप्स का। इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारी शेप्स ओपन हो जाएंगी और यहाँ पर मैंने जो शेप ड्रॉ करनी है वो है रेक्टेंगल। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें, शेप ड्रॉ हो चुकी है और जो ही आप लोगों के पास शेप ड्रॉ हो जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा और ये फॉर्मेट का टैब इस शेप से मुतल्लिका होगा। इसको आप यहाँ से फॉर्मेट वगैरह कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फिल कलर ख़त्म करेंगे। तो फिल कलर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप फिल के साथ एक छोटा सा एरो है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये देखें एक ऑप्शन है नो फिल का। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ये जो इसकी आउटलाइन है इसको हमने ब्लैक करना है। तो ये नीचे शेप आउटलाइन है, इस एरो पे मैं क्लिक करके यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ। इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ानी है तो यहाँ से ही बढ़ेगी। शेप आउटलाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर इसकी शेप का जो आउटलाइन का साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये काम करने के बाद अब आप लोगों ने दोबारा शेप ड्रॉ करनी है। तो मैं फॉर्मेट के टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोबारा रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करता हूँ जिसके अंदर हम हेडिंग या आप यूँ समझें कि आपकी जो दुकान है या कोई भी चीज़ है, कोई सेंटर है, तो उसका नाम वगैरह लिखेंगे। तो उसी तरीके से इसका फिल ख़त्म करेंगे और आउटलाइन का कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे। ये काम करने के बाद अब हमने यहाँ पर मेन हेडिंग डालनी है, अपनी शॉप का नाम लिखना है। तो ये जो शेप हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शेप सेलेक्ट हो जाएगी। जब शेप सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आप लोगों ने राइट क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टेक्स्ट। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी शेप के अंदर कर्सर ब्लैंक करने लग जाएगा और अब यहाँ पर आप लोग टाइप कर सकते हैं अपनी शॉप का नेम। तो मैं यहाँ पर ये देखिए, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि टेक्स्ट का कलर वाइट है और जिस वजह से टेक्स्ट मेरे पास शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट चेंज का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं टेक्स्ट फिल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्लैक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वसी कंप्यूटर्स और ये लिखने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। तो मैं होम के टैब पर क्लिक करूँगा
और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए ये मेरे पास ग्रो फ़ॉन्ट का आइकन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ, एरियल ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है। और ये काम करने के बाद यहाँ पर इस शेप को आप अगर चाहें तो छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और फॉर्मेट टैब के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको बॉटम अलाइन कर देता हूँ। ये देखें अभी ये फिट हो गया है। अब नीचे यहाँ पर हम लोगों ने एड्रेस टाइप करना है और एड्रेस टाइप करने के लिए हम दोबारा शेप ड्रा करेंगे और उसी तरीके से हमने इसका फिल कलर वगैरह ख़त्म करना होगा और आउटलाइन इसकी ब्लैक करनी होगी। ये देखें हो गया है। यहाँ पर अब हमने टेक्स्ट टाइप करना है, एड्रेस टाइप करना है। तो एड्रेस टाइप करने से पहले इसका हम फिल ब्लैक कर लेते हैं इस तरह, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करके एड्रेस टाइप कर लेता हूँ, शॉप नंबर 5 मेन रोड अटक सिटी। ये मैंने एड्रेस अपनी तरफ से टाइप कर लिया है। और एड्रेस को टाइप करने के बाद इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एड्रेस टाइप करने के बाद दोबारा हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट टैब आ जाएगा और यहाँ पर दोबारा हम एक शेप ड्रा करेंगे और इसका हम फिल कलर ख़त्म कर देंगे यहाँ से और आउटलाइन उसी तरीके से इसकी भी ब्लैक ही होगी। और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करके यहाँ पर हमने जो सबसे पहली चीज़ टाइप करनी है वो है रेफरेंस। मैं यहाँ पर इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आए और इसके सामने हमने इस तरीके से लाइन ड्रा कर देनी है। और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी कंट्रोल सी से और थोड़ी सी स्पेस दे के दोबारा इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लिख देंगे डेट, जो भी डेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे दरम्यान में कर्सर रख के मैं स्पेस का बटन दबाऊँगा तो ये देखें ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा। और ये काम करने के बाद नीचे यहाँ पे मैं इंटर लगाकर नेम लिख लूँगा जो कस्टमर का नेम होगा, ठीक है। इस तरीके से ये नेम भी हो गया और डेट रेफरेंस नंबर भी हो गया। ये काम करने के बाद आप लोगों ने ये जो शेप है इसको आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद अब नीचे यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम बनाने हैं जिनके अंदर तफसील होगी, जो भी चीज़ हम सेल करेंगे उस चीज़ की तफसील होगी। तो दोबारा हम किसी भी शेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट टैब आ जाएगा और दोबारा हम शेप के अंदर रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके यहाँ पर कॉलम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम ड्रा कर लेता हूँ, एक कॉलम, फिर दोबारा शेप को सिलेक्ट किया और दूसरा कॉलम, फिर शेप को सिलेक्ट किया और तीसरा कॉलम और इसी तरीके से हम फिर चौथा कॉलम भी ड्रा कर लेंगे। ये सारे कॉलम इस तरीके से ड्रा करने के बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करना है और इन तमाम शेप्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इनका फिल कलर ख़त्म कर देना है और आउटलाइन के अंदर इनका कलर ब्लैक कर देना है। ये काम करने के बाद अब आप अपनी मर्ज़ी से इन शेप्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जो सबसे पहली शेप है, जो पहला कॉलम है, इसके अंदर हम सीरियल नंबर टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले कॉलम के अंदर हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे तो फिर हमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसके अंदर सीरियल नंबर ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस कॉलम के अंदर आइटम ऐड करेंगे, आइटम नेम, जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइटम नेम और इसको मैं सेलेक्ट करके कलर इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आए। इसकी स्पेलिंग गलत है, मैं ठीक कर देता हूँ। और यहाँ पर ये देखें दरम्यान में आ रहा है, तो इसको टॉप पर लाने के लिए
यहाँ पर फॉर्मेट टैब के अंदर ये देखें टेक्स्ट का जो ग्रुप है, यहाँ पर एक अलाइन का बटन है, इसको मैं टॉप कर देता हूँ तो ये सेट हो जाएगा। और आइटम का जो कॉलम है उसको हमने बड़ा रखना होगा, तो इसको मैं यहाँ से पकड़ कर बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे पास होगी वो है क्वांटिटी। तो ये जो दूसरा कॉलम है इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करके यहाँ पर मैं क्वांटिटी टाइप कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके इसका कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। कलर ब्लैक करने के बाद उसी तरीके से इसको मैं टॉप अलाइन कर दूंगा। और उसके बाद जो थर्ड कॉलम है इसके अंदर हम लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऐड टेक्स्ट और प्राइस, कंट्रोल ए, उसी तरीके से इसका भी कलर ब्लैक और टॉप अलाइन। उसके बाद यहाँ पर ये जो लास्ट कॉलम है इसके अंदर हम लिखेंगे अमाउंट, कंट्रोल ए, कलर ब्लैक और टॉप अलाइन। ये काम करने के बाद यहाँ पर आप ये जो कॉलम है इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो प्राइस का कॉलम है इसके भी इतने बड़ा होने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है बड़ा रखने की, और क्वांटिटी को हम मज़ीद इसके साथ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये जो आइटम है ये कॉलम हमारा बड़ा हो जाए। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आप MS वर्ड के अंदर बिल बुक डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक और शेप ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर आप टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। किसी भी शेप पे आप क्लिक करें, फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ से दोबारा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से शेप ड्रॉ करने के बाद आप इसका कलर ख़त्म कर दें और आउटलाइन इसकी आप ब्लैक कर दें। इस शेप को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यहाँ पर इस तरफ ले आएंगे और उसके बाद ये जो प्राइस और क्वांटिटी का कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से इस शेप के ऊपर वाले कॉर्नर तक ले जाएंगे। और ये जो हमारे पास प्राइस का कॉलम है इसके साथ भी हम यही करेंगे कि इसको यहाँ से पकड़कर ऊपर तक ले जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा। और अब हम इस शेप को क्लिक करके यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करके टोटल अमाउंट लिख देंगे। कंट्रोल ए करके मैं इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ और ये सेंटर अलाइन ठीक रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर अलाइन इसी तरीके से ये खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप MS वर्ड के अंदर बिल बुक डिज़ाइन कर सकते हैं। और अब इसको प्रिंटिंग के लिए कैसे रेडी करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आपने जितनी भी शेप्स ड्रॉ की हैं वो तमाम शेप्स आप लोगों ने सेलेक्ट करनी होंगी, और सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने तमाम शेप्स इनको ग्रुप करना होगा। तो ग्रुप करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट के अंदर ही हमारे पास अरेंज के ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है ग्रुप का, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम शेप्स ग्रुप हो जाएंगी। अब ये तमाम शेप्स ग्रुप हो चुकी हैं और अगर इनको अब मैं मूव करूंगा तो ये पूरा बिल मूव करेगा। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने जब इनको सेलेक्ट किया है तो ये एक बिल बन चुका है, तमाम शेप्स आपस में ग्रुप हो चुकी हैं। तो अब मैं इनको मूव करूंगा तो ये देखें पूरा बिल मूव करेगा। तो अब हमने करना ये है कि कंट्रोल प्रेस करके, ये देखें जो ही मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया है तो मेरे कर्सर के साथ प्लस का निशान बन गया है। अब मैं इस बिल के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी और साइड के ऊपर मैं इस कॉपी को यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। तो अब ये जो हमारा बिल है ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। अगर मैं कंट्रोल F2 कीबोर्ड से प्रेस करके आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं तो ये प्रिंटिंग के बाद आपके पास इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आप इसको प्रिंट करवा कर इसकी कटिंग करके अपनी शॉप के लिए एक अच्छी और बेहतरीन बिल बुक बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरी सपोर्ट के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।